नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। वायनाड लैंडस्लाइड में 2 की मौत, रेस्क्यू जारी। केरल के वायनाड में लगातार हो रही बारिश ने बड़ा हादसा करा दिया। मलप्पुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के पास भारी लैंडस्लाइड हुई, जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सुरंग निर्माण से निकाली गई मिट्टी बारिश के कारण तेज बहाव के साथ नीचे आ गई, जिसने एक टैंकर समेत कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। मौके पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें जेसीबी मशीनों की मदद से राहत और बचाव कार्य में जुटी है। फिलहाल आशंका है कि कुछ लोग अब भी मलबे में दबे हो सकते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। डोडा में बादल फटा, कई राज्यों में बारिश का कहर। देश भर में मानसून अब आफत बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई घर, दुकानें और सड़कें मलबे की चपेट में आ गई हैं। उधर महाराष्ट्र में लगातार बारिश के चलते मुंबई और नासिक में स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और कई धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश ने नदियां उफान पर है। बालाघाट में पुल निर्माण में लगी जेसीबी, क्रेन और अन्य मशीनें तेज बहाव में बह गई। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी, क्योंकि कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 38 दोषियों की फांसी बरकरार। 18 साल पुराने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट द्वारा 38 दोषियों को सुनवाई गई फांसी और 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने दोषियों की सभी अपीलें खारिज करते हुए कहा कि यह देश के सबसे जघन्य आतंकी हमलों में से एक था। साथ ही सरकार को निर्देश दिया गया है कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस फैसले के साथ 2008 के सिलसिलेवार धमाकों में न्यायिक प्रक्रिया का एक अहम पड़ाव पूरा हो गया है। बंगाल गैंगरेप मर्डर केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में 12 साल की बच्ची के रेप और हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे जिंदा ही तालाब में फेंक दिया गया था। उसके फेफड़ों और पेट में पानी मिलने से साफ हुआ है कि उसकी मौत डूबने और अत्यधिक रक्त स्वास्थ्य से हुई। इस मामले ने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा कर दिया है और अब पुलिस अन्य सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। पति ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। तेलंगाना के निजामाबाद से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के नर्स ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति को छत से धक्का देकर मारने की कोशिश की। जब वह बच गया तो अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी ड्रिप में टॉयलेट क्लीनर मिला दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला का विवाहेतर संबंध था और हत्या पहले से बनाई गई साजिश का हिस्सा था। पुलिस ने आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की आगे भी जांच जारी है। यूपी एसटीएफ ने 6 हत्याओं के आरोपी बदमाश को मार गिराया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अंबेडकर नगर में 1 लाख के इनामी बदमाश आसिफ अली को मुठभेड़ में मार गिराया। आसिफ कुख्यात 6 मार गैंग का सरगना था और 6 हत्याओं समेत कई डकैती और लूट की वारदातों में वांछित था। उसका गैंग रात में कच्चा बनियान पहनकर घरों में घुसता था, परिवार को बंधक बनाता, लूटपाट करता और फिर हत्या कर फरार हो जाता। यूपी, हरियाणा और राजस्थान में उसके खिलाफ करीब 10 मुकदमे दर्ज थे। एसटीएफ ने इसे प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी सफलता बताया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने दिखाई चढ़ावे की सभी कीमती वस्तुएं। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के दावों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी बहुमूल्य वस्तुएं सार्वजनिक रूप से दिखाई। इनमें सोने की श्री रामचरितमानस, चांदी के कागू भूसुंडी, चांदी का हार और पादुकाएं शामिल थी। ट्रस्ट का कहना है कि करीब 2800 बहुमूल्य वस्तुएं पूरी तरह सुरक्षित और किसी भी सामान के गायब होने की खबर पूरी तरह गलत है। ट्रस्ट ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करें। आईआईटी कर्मचारी ने लगाया दुष्कर्म की कोशिश का आरोप। कानपुर आईआईटी में कार्यरत महिला कर्मचारी ने रिटायर आईएएस अधिकारी के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि शादी से इनकार करने पर आरोपी ने पहले उसे नशीली ड्रिप पिलाई और फिर जबरदस्ती की कोशिश की। विरोध करने पर उसके सिर पर ईंट से हमला कर दिया गया। महिला 24 घंटे बाद होश में आई और पूरी घटना बताई। पुलिस ने पीड़िता के भाई की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। मामले की जांच जारी है।
शादी की जिद में हाई टेंशन टावर पर चढ़ा युवक। प्रयागराज में एक कोचिंग संचालक अपनी प्रेमिका से शादी की मांग को लेकर हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया। करीब 40 फीट ऊंचाई पर बैठा युवक 3 घंटे तक नीचे नहीं उतरा। उसने पुलिस की ओर से एक पत्र फेंककर बताया कि वो अपनी छात्रा से शादी करना चाहता है, लेकिन लड़की के परिजन तैयार नहीं है। पुलिस ने समझाइश कर और कार्रवाई के आश्वासन के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। बाद में दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया, जहां परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ शांति भंग की आशंका में कार्रवाई की। रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप खत्म, पुर्तगाल बाहर। फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सफर खत्म हो गया है। स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। 41 वर्षीय रोनाल्डो का यह आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा था। मैच के बाद स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। दूसरी ओर मेजबान अमेरिका भी बेल्जियम से 4-1 से हार कर बाहर हो गया। इस तरह वर्ल्ड कप में अब खिताब की जंग और भी रोमांचक हो गई है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।